गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज 27th ऑफ मई और वापस से खेत के काम के लिए घर से निकल चले हैं। और अगर आप मेरे पीछे शायद देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा पाऊँ तो क्या सुबह सुबह क्या ब्यूटीफुल सनराइज हो रखा है। तो गुड मॉर्निंग गाइस। कुछ लोग समझेंगे कि मैं जब भी देखो खेत में इस खेत में आने का सबसे बड़ा मेन कारण ये है कि ये देखो, अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये देखो, ये हमारा गांव है। और गांव जो है ये मेरे खेत से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पे है। तो जब मन किया, मतलब घर से निकलो बाद में, खेत में पहुंच जाओ पहले। 2-3 मिनट का रास्ता है पैदल और एकदम खेत में। तो आज खेत में परसों मैंने आपको बताया था कि उसमें एक बार और कल्टीवेटर निकालेंगे। और आज मैं वापस से आपको स्प्रे के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी और दूंगा। पहले जो स्प्रे किया था हमने, वो किया था खरपतवार का। खरपतवार ख़त्म नहीं होती खेत से कभी भी। हाँ, एक काम ज़रूर होता है, जब हम खरपतवार पे स्प्रे करते हैं तो कुछ टाइम के लिए वो मतलब डाउन हो जाती है उसकी, जो ये कह सकते हैं कि आप उसकी जो ग्रोथ करने की जो वो है वो डाउन हो जाती है। और डाउन होने के बाद उस टाइम पीरियड में जो फसल होती है, किसी भी रूप में जो फसल होती है, उसको टाइम मिल जाता है कि वो ग्रो कर जाए। और इस ग्रो के चक्कर में फसल ऊपर निकल आती है और जो खरपतवार है वो नीचे रह जाती है। तो फिर फसल अपने आप दबा लेती है उसको। जैसे सबको पता है कि जो तगड़ा होता है वो कमज़ोर को दबाता है। और पहुँच चुके हैं ट्यूबवेल पे। और आज जो हम खेत में जो स्प्रे करने वाले हैं, वो स्प्रे करेंगे हम दवाई का, एक बोल सकते हैं आप, क्या नाम उसका, कोराजन। एक्चुअली नाम ध्यान में नहीं है, मैं आपको वैसे तो देख के बताऊंगा, पर कोराजन ही पढ़ा था मैंने। तो उसका कोराजन का स्प्रे करेंगे हम। उससे क्या होता है कि वो एक, क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड नहीं है। वो आप ये समझ सकते हैं कि वो फसल को, जैसे इंसान को दूध, घी, दही ये चीज़ दे दी हो, तो वो भी एक किस्म से फसल के लिए ऐसी ही डोज है कि जैसे फसल को दूध, घी, मक्खन ये सारी चीज़ खिला दी हो। तो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो गाइस, अगर आप देख पा रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, कहाँ गया ये जो सफ़ेद सफ़ेद से दिखाई दे रहा है, ये शीशम के पेड़ पर मोर बैठे। रात को जो मोर है वो पेड़ पर ही सोता है। तो अगर आप देख पा रहे हैं, शायद मैं आपको दिखा पाऊँ, ये बैठा, ये रात को हमेशा पेड़ पर ही बैठकर सोता है मोर। और अंडे जो देता है वो नीचे ज़मीन पर देता है। ये देखो गाइस, उस दिन मैंने स्प्रे किया था, अब उसका रिज़ल्ट आना शुरू हो गया है। ये जो खरपतवार है ये सूखनी शुरू हो गई है स्प्रे की वजह से, आप देख सकते हैं। अब कुछ ये स्प्रे की वजह से सूखेगी, कुछ इसमें कल्टीवेटर निकालेंगे उसकी वजह से ख़त्म होगी, और कुछ जो बचेगी वो उसको फावड़े से देखेंगे। वैसे जब ऐसे क्लियर जैसे बीच में दिखाई दे रहा है, अगर ऐसा बीच में मतलब क्लियर खेत हो तो कितना अच्छा लगता है ना, फसल खड़ी हो बस, और कुछ नहीं। तो गाइज़, ये तो रही फसल की बात, बताया मैंने आपको अभी। 2 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी, पता नहीं सच थी कि झूठ, कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर, फेसबुक ये सब बैन होने वाले हैं इंडिया में। और कल, हाँ शायद कल मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी ऐसे ही, कि व्हाट्सएप ग्रुप ने जो है इंडियन सरकार पर वो कर दिया है, केस कर दिया है। अब कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। देखते हैं क्या होता है। जो होगा सबके साथ, हमारे अकेले के साथ तो कुछ होने से रहा। वापस से ट्यूबवेल पे पानी का रास्ता कर दिया है और अब करते हैं ऑटोमेटिक ऑन। अब जब भी लाइट आएगी
ट्यूबवेल अपने आप से स्टार्ट हो जाएगी। टाइम हो गया है 10। अब चलते हैं, पिताश्री आ रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए गाइस, कहाँ हो? अरे कर ले फोकस भाई, ये रहे, ये पिताजी आने लगे हैं। चलते हैं खेत में और निकालते हैं कल्टीवेटर। बच्चों का जो चारा है उनको मिल चुका है, खा रहे हैं। और अब ये जो दिखाई दे रही है, इसका दूध निकालते हैं। और वीरों को देखना कितनी तेज जाएगी दूध निकालने के, दूध पीने के लिए। तो अब वीरा जी दूध पीने के लिए जाते हुए हैं भाई। वीरा बाबू, ए वीरा बाबू, देखो कितनी परेशान है दूध पीने के लिए। अब रेस देखो इसकी दूध के लिए, ये करके दिखाओ गाइस। ये है कोराजन और ये है NPK। ये देखो 20-20-20, ये इसका कोई कोड होता है। और ये कोराजन 300 ml। और ये जो दवाई है ये 10 बीघे की है। और इसका सॉल्यूशन जो तैयार किया है वो ये रहा। ये एक उसमें आधा डब्बा डलता है एक स्प्रे मशीन में। गाइस मैं एक बात आपसे शेयर करनी भूल गया, बताना भूल गया आपको, कि आप जब भी स्प्रे करें तो मेक श्योर कर लें कि खेत में पानी दिया हो, ताकि ये कोराजन जो है स्प्रे, इसका जो हम स्प्रे करते हैं या कोई भी दवाई डालते हैं खेत में, जो बढ़वार देती है खेत को, तो ये ऐसी होती है जैसे किसी बच्चे को बॉर्नविटा कॉम्प्लान या हॉर्लिक्स पिला दिया हो और वो ग्रो करना शुरू करे। और जब हम किसी बच्चे को, ये जो ईंख है अभी फ़िलहाल बच्चा ही है, जब हम किसी बच्चे को वो करते हैं, इसको डाइट देते हैं या कोई एनर्जी वगैरह कुछ देते हैं, तो हम करते हैं कि उसका जो डाइट प्लान है वो अच्छा बना रहे। इसी वजह से फसल जो है, गन्ना जो है, ये अपनी जो इसको ज़रूरी चीज़ है वो कहाँ से लेता है? वो लेता है ये जड़ों से। तब जड़ जब तक, मतलब जड़ों में जब तक पानी रहेगा तो ये जो है ग्रो अच्छे से करेगी। तो इसी वजह से आप मेक श्योर करें कि इसका जो है वो आप पानी दे के रखें इसमें, ताकि जो फसल है उसको बढ़ने में दिक्कत ना हो। और जब स्प्रे कंप्लीट हो जाए तो 2-3 बार जल्दी खेत में पानी लगा दें, ताकि फसल जो है वो आराम से ऊपर को उठ के चले। तो गाइस ये जानकारी मुझे देनी थी, थैंक यू। जो बचा है काम वो हम कल करेंगे। गाइस अगर आपको ये छोटा सा सिंपल सा व्लॉग आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ ये किसी और के साथ शेयर करना चाहिए तो आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं घर, खेत का काम डन।